चलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग काफ़ी शानदार टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स चिन्हों के प्रयोग के बारे में नहीं समझ पाते, तो आज हम लोग गणित के चिन्हों का प्रयोग किस टाइप से किया जाता है, जोड़ना घटाना और गुणा भाग किस तरह से करते हैं और उनमें चिन्ह किस तरह से प्रयोग होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जोड़ना, एडिशन, है कि नहीं। अगर दो संख्याएं या अंक हैं डिजिट, जिसमें दोनों संख्याओं में धनात्मक अंक हैं, दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, तो दोनों के बीच में जैसे धन चिन्ह है तो हमेशा वो जुड़ता है, ठीक है, हमेशा जुड़ता है और जितना आएगा उस संख्या में भी धन रहेगा, लगता है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए, और कब जुड़ता है दो संख्या, और कब जुड़ता है अगर दोनों संख्याओं में दोनों ऋणात्मक संख्याएं, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तब भी उस स्थिति में दोनों संख्याएं जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसमें ऋण चिन्ह लगता है। तो इसको उदाहरण के द्वारा और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, ऊपर का देखते हैं। जैसे दो संख्याएं धनात्मक रूप में रहते हैं तो इसको देखते हैं कि नहीं। मान लीजिए 5 + 7, देखिए इसमें भी धन है, इसमें भी धन है, 5 में भी धनात्मक है, 7 में भी धनात्मक है, तो दोनों संख्या क्या होता है, जुड़ता है और उसमें जो संख्या प्राप्त होता है उसमें धनात्मक चिन्ह लगता है, ठीक है। जैसे 5 और 7 कितना होगा, 12, और इसमें कौन सा अंक चिन्ह लगेगा, धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह मतलब पॉजिटिव साइन, है कि नहीं। कोई संख्या लिख रहे हैं, जैसे हम लोग खाली 5 लिख रहे हैं, इसका मतलब इसमें क्या है, धनात्मक चिन्ह रहता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं रहता, उसमें धनात्मक है। अगर माइनस, लेकिन ऋणात्मक चिन्हों में नेगेटिव साइन में लिखना रहता है, जैसे -5 है तो -5, अगर खाली 5 लिखा जाता है इसका मतलब ये धनात्मक रूप में है कि नहीं। तो अब और देखते हैं, अब इस उदाहरण को देखते हैं। अगर दो संख्याएं हैं, मान लीजिए दो संख्याएं हैं, दोनों में अगर माइनस रूप में, दोनों संख्याएं माइनस में है तो हमेशा जुड़ता है, हमेशा जुड़ता है। अगर और भी इधर और भी माइनस में रहेगा तब भी वो जुड़ेगा, और जितना जुड़ रहा है उसमें जोड़ने के बाद माइनस रूप में लिख देना है कि नहीं। जैसे ऋण 5 ऋण 2 कितना होगा, 5 2 7, चिन्ह क्या लगेगा, ऋण चिन्ह लगेगा। इन दो परिस्थितियों में संख्याएं जुड़ता है, आप लोग याद रखना है। और कब घटता है, सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब एक संख्या या एक डिजिट में धन रहता है और एक संख्या में ऋणात्मक रहता है, तो हमेशा उस स्थिति में घटता ही है, ठीक है। चाहे धन इधर रहे या इस साइड में रहे, मतलब किसी साइड भी रहेगा धन ऋण, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा घटेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको उदाहरण के रूप में। जैसे मान लीजिए एक है 9 - 2, तो एक में धन संख्या, एक में ऋण संख्या, तो हमेशा घटता है, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या में जो चिन्ह है, बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वो चिन्ह लगता है जितना आएगा उसमें। जैसे इसमें धन है, इसमें ऋण है, तो 9 - 2 मतलब 9 में 2 गया तो कितना बचेगा, 7, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वो चिन्ह लगता है इसमें, है कि नहीं। जैसे बड़ी संख्या में धनात्मक है तो इसमें धनात्मक, धन 7 हो जाएगा, ठीक है। चाहे ऋण इस साइड रहे या उस साइड रहे, किसी साइड रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साइड धन और एक साइड ऋण रहता है तो हमेशा घटता ही है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, -20 + 10, देखो एक में ऋण है, एक में धन है, एक संख्या में धन है, एक संख्या में ऋण है, तो हमेशा घटता है, तो घटा दीजिए। 20 में 10 है तो कितना बचा, 10, और कौन सा चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वो चिन्ह लगता है, ऋण चिन्ह है तो
ऋण चिन्ह लगेगा, ये होगा इसको। ठीक है, ये हुआ जोड़ना और घटाना का पूरा, टोटल इसी तरह से ही बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गुणा और भाग में उनमें चिन्हों का प्रयोग किस तरह से होता है। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग गुणा और भाग में चिन्हों का प्रयोग सेम होता है। देखते हैं गुणा में, अगर मान लीजिए एक संख्या दिया है, एक संख्या में धन है और एक संख्या में धन है, दोनों का गुणा हो रहा है, तो हमेशा गुणा तो होगा और जो संख्या आएगा उसमें हमेशा धनात्मक आता है। ठीक है, उसके बाद अगर एक संख्या में धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है, दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, तो क्या होगा, गुणा तो होगा लेकिन हमेशा ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग होता है, ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ठीक है, चाहे इस साइड भी रहेगा ऋणात्मक, दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, सेम है इसका मतलब। ठीक है, चाहे इधर रहे ऋण या इधर रहे, ठीक है, तो दोनों की स्थिति में ऋण आता है। ठीक है, अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं और गुणा हो रहा है तो गुणा हो जाता है लेकिन धन चिन्ह आ जाता है इसमें, धन चिन्ह। ठीक है, भाग में भी सेम है, भाग में भी सेम। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दोनों संख्याएं धनात्मक में है, जैसे 2 गुणित 4 है, मान लो दोनों धनात्मक संख्याएं, गुणा हो रहा है तो गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और धनात्मक है तो धन चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अगर मान लो एक साइड धन है एक साइड ऋण है, एक साइड धन है और एक साइड ऋण है, तो क्या होता है, दोनों गुणा हो जाता है और 4 दूनी 8, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, धन और ऋण रहता है तो ऋण चिन्ह लग जाता है गुणा में। ठीक है, ये भी सेम है, चाहे इस साइड रहे या इस साइड रहे, सेम आ जाएगा। ठीक है, देखो ऋण 2 इसमें कर दिया गुणा 4, तब भी सेम आएगा, और 2 चौक 8, लेकिन एक में ऋण और एक में धन रहता है तो गुणा में ऋण चिन्ह आ जाता है। ठीक है, अगर गुणा में दोनों तरफ अगर ऋण चिन्ह रहता है तो गुणा हो जाता है, धनात्मक रूप में हो जाता है, 4 चौक 16, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ये हो गया गुणा का। अब हम लोग देखते हैं भाग का। ठीक है, देखिए भाग की स्थिति में भी सेम होता है, भाग की स्थिति में ठीक है, भाग डिवीजन, ठीक है, भाग में देखते हैं, भाग में भी सेम होता है, अगर दोनों संख्याएं धनात्मक रूप में है तो भाग हो जाता है और धन रूप में आ जाता है। अगर भाग में भी एक साइड धन है एक संख्या में ऋण है तो ऋणात्मक रूप में आता है, चाहे किसी भी तरफ हो रहे, अंश में रहे या फिर हर में, है कि नहीं, एक तरफ धन एक तरफ ऋण है तो ऋण आ जाता है। अगर दोनों संख्याओं में ऋणात्मक है तो भाग हो जाएगा और धनात्मक चिन्ह हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे दोनों धनात्मक हैं, जैसे 4 है, दोनों क्या है, धनात्मक रूप में है, तो भाग जैसे दे रहे हैं, है कि नहीं, तो भाग दे दो, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 बार में आया और क्या होगा, इसका धनात्मक रूप में हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक संख्या ऋणात्मक है, चलो ठीक है, एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है, नीचे में ऋणात्मक मान लो, तो क्या होगा, भाग हो जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन एक तरफ धन एक तरफ ऋण होता है तो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या करते हैं, ऊपर में कर देते हैं, मान लो ऊपर में ऋण 2 ऋण 4 और नीचे धनात्मक कर देते हैं, एक तरफ ऋण एक तरफ धन है तो हमेशा ऋण हो जाता है, 2 दूनी 4 ऋण रूप में आ गया। अब देखो अगर मान लो दोनों ऋणात्मक रूप में है तो क्या होता है, 2 दूनी 4, दोनों संख्याएं अगर ऋणात्मक है और भाग हो रहा है तो धनात्मक रूप में आ जाता है, भाग तो हो जाएगा और धनात्मक रूप में आ जाता है उत्तर। ठीक है, ये हो गया। तो गणित में चिन्हों का प्रयोग किस तरह से होता है, जोड़ने का, घटाने का, भाग और गुणा भाग सब में देख लिया है कि नहीं, इस तरह से चिन्हों का प्रयोग होता है और आप लोगों को इसको याद रखना हमेशा, तभी जाके आप लोग का सवाल सॉल्व होगा।
अगर इन चिन्हों को प्रयोग किस तरह से होता है नहीं जानोगे तो गणित का सवाल हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसी तरह का और भी बेसिक्स आप लोग के लिए लाते रहेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन है उसको ऑन में रखिएगा। ठीक है, तभी जाके आप लोग को जब भी वीडियो अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है।